देखिए फिर आज का क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हमको स्टार्ट करना है। और ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक जैसे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा है ना, एमएस ऑफिस, टैली, ये सब सीखा। ये सभी आप देखिएगा हमारे किसी काम को करने के लिए बनाया गया पहले से, है ना। एमएस ऑफिस कैसा है कि भाई उसमें हम किसी तरह का टाइपिंग वर्क कर सकें ऑफिस का, है ना, एमएस वर्ड। या फिर आप नोटपैड देखें तो वो टाइपिंग वर्क करने के लिए, पेंट देखें तो ड्राइंग करने के लिए हम उन ऑप्शंस को यूज करके वो सब चीज करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बनता कैसे है, इनको बनाएंगे कैसे? तो वो सारी चीजें बनाई जाती प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो वही चीज आज हम सीखने वाले हैं, जो बेसिक हमारा सी प्लस प्लस है ना, वो एक लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम करते हैं, अपने जरूरत के हिसाब का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पर देखिएगा सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो टाइप करोगे। और याद रखना ये सभी वर्ड, एक्सेल या टैली की तरह नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग्स का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। कोड टाइप करना होगा, जो हम कोड यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कोडिंग हम टाइप कहाँ पर करेंगे? तो ये टाइप करने के लिए हम चाहे तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड का प्रॉब्लम ये है कि नोटपैड में हमको किसी भी तरह का गलती अगर हमने किया तो वो बता नहीं पाएगा। इसीलिए कुछ एडिटर्स बनाए गए हैं, जैसे नोटपैड हो गया। लेकिन नोटपैड तो सिंपल टाइप करने के लिए, इसी की जगह पे और भी अलग अलग तरह के एडिटर्स बनाए। पुराने टाइम पे टर्बो सी इस तरह से नाम से आता था, लेकिन वो क्योंकि डॉस बेस्ड था और ओल्ड वर्जन, इसलिए वो अब काम नहीं आएगा। तो अब नए में हम क्या करेंगे, क्या कौन कौन से हमारे पास कोड एडिटर है? जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोड ब्लॉक। एक हमारे पास ये कोड ब्लॉक नाम का एडिटर, ये एडिटर मतलब जिसमें हम टाइप करेंगे कोडिंग, है ना, वो है ये। ऐसे ही आपको मिलेगा वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड बोलकर एक और एडिटर आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एडिटर हैं, जिनको भी चाहो, आपकी मर्जी, आपको जो मिल जाए आपके कंप्यूटर में आप उसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये कोड ब्लॉक, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया, देखिए इस तरह से। ऐसे हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये आ गया, देखिए, ठीक। अब मुझको यहाँ पर कोडिंग लिखना है, लेकिन कोडिंग लिखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं तो सेव करना चाहूंगा ना। मुझको कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करना है, सेव करना है। अब सेव करने के लिए मैं क्या यूज करूं? तो यहाँ पे मेरे पास सेव करने के लिए देखिएगा, मैं चलूंगा सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर, और मैंने यहाँ पे बना दिया क्लास CPP। मैंने क्या नाम से बना दिया? क्लास CPP नाम का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। क्लास C प्लस प्लस, CPP मतलब PP का मतलब प्लस प्लस हो गया। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर मैं और भी एक फोल्डर बना, आप लोग एक फोल्डर बनाएंगे लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं, है ना। मैंने क्या बताया था? डी ड्राइव में अपने नाम से फोल्डर बनाना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ, बैच टू नाम से। आप देखेंगे ये रखा हुआ है, देखिए CPP के अंदर बैच 2 नाम का, आप लोगों का बैच 2 है, तो बैच 2 के अंदर मैं सेव करूँ, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से, इसको बंद करता हूँ, और ये रहा मेरा कोड विंडो। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप देखो। अब यहाँ सबसे पहला मैं एक नया फाइल लूंगा, ठीक है, न्यू फाइल। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। न्यू फाइल लेने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है फाइल। चाहूँ तो मैं यहाँ फाइल में चला जाऊँ, या फिर यहाँ पे सीधा, देखिए देखिए याद रखिएगा, हम यहाँ पे इस कोड ब्लॉक को सीखने के लिए नहीं आए, है ना। इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए नहीं आए, हमारा क्या है, C++, उसको सीखना। तो इसलिए मैं इसमें वो क्या क्या चीज है, वो ज्यादा चीज हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे सिंपल मैं चलूंगा, यहाँ पे देखो ये आइकॉन दिया हुआ, देखो न्यू फाइल के लिए, इसको मैं क्लिक करूंगा और इसमें मैं क्या ले लूंगा, एम्प्टी फाइल, ठीक है, एक ब्लैंक फाइल। क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ गया एक अनटाइटल्ड 1 बोलकर, देखो जैसे नोटपैड पेंट में अनटाइटल्ड बोलकर आता था ना, वैसे ही सेम ये आ गया। ऐसे एक नया पेज हमको यहाँ पर मिल गया, देखिए ब्लैंक खाली पेज। अब इस पेज पे हमको कोड लिखना है, लेकिन कोड लिखने से पहले मैं इसको सेव करूंगा। नया फाइल लेना है और उसके बाद तुरंत क्या करना है, हमको सेव करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोडिंग सही तरीके से आपको शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ सेव करने के लिए, हमारे पास आप सभी जानते हैं ये दिया है, ये बटन सेव का।
या फिर कंट्रोल एस शॉर्टकट की वो यूज कर लो, जो चाहे आप यूज करो, लेकिन सेव करना। ये मैं सेव बटन को क्लिक किया, ये आ गया। और यहाँ से वही सेम मैंने जहाँ पे बनाया, आप लोगों को बोला है मैंने डी ड्राइव में रखना, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने रखा हुआ डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूँ, सी प्लस देखिए क्लास पीपीपी, इसके अंदर ये बैच 2, और यहाँ पे नाम मैं कैसे दूंगा उसको भी ध्यान रखो। तो मैंने नाम यहाँ पे दिया, जैसे मेरा है आज का क्लास, फर्स्ट क्लास है ना, तो पहला क्लास 1, और साथ ही मैं यहाँ पे डॉट सीपीपी एक्सटेंशन भी मैं अपने हाथों से टाइप करूंगा। आपको भी अपने हाथों से ही टाइप करना है डॉट सीपीपी। और याद रखो यहाँ फाइल नेम देते वक्त आप बिल्कुल भी गैप नहीं दोगे, स्पेस बार बिल्कुल नहीं देना है, ये मैं शुरू से बोलता हूँ। तो ये मैंने सेव बोला, ये हो गया सेव, सबसे पहला काम। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो उसका नाम भी आ गया क्लास 1 डॉट सीपीपी। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम, यहाँ पे क्योंकि मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, देखो बहुत छोटा छोटा है ना, आप अपने कंप्यूटर में बैठोगे तो भी छोटा छोटा नजर आएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो थोड़ा बड़ा, क्योंकि क्या है यहाँ पर सिर्फ कोडिंग्स करने पड़ेंगे, हमको टाइप करना होगा, और टाइप करते वक्त अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ हमको दिखना भी चाहिए ना, तो देखना, तो इसलिए हम इसको जूम करेंगे कैसे, कंट्रोल बटन दबाकर माउस व्हील, ये मैंने बड़ा कर दिया देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एक कोड मैं पहले लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ इसका क्या मतलब। मैंने लिखा देखिए हैश बटन दबाया और एक लिस्ट आ गया। यहाँ पे मैंने देखो इस तरह का हेल्प तभी मिलेगा जब आप इसको सेव कर दोगे डॉट सीसीपी एक्सटेंशन में। सीपीपी एक्सटेंशन में अगर आप सेव नहीं करोगे तो ऐसा हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो आप देख सकते हो इंक्लूड किस कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में ना, वो कलर में भी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड, फिर उसके बाद मैंने दे दिया IO स्ट्रीम और फिर एंटर किया, और यहाँ पर फिर मैं टाइप करता हूँ फिर यूजिंग नेम स्पेस std int main ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और फिर यहाँ मैंने सी आउट रिटर्न 0 हो गया। तो ये एक सिंपल सा एक हमारा कोड मैंने टाइप कर दिया, यहाँ ऊपर से लेकर ये यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इस कोड को याद रखिएगा, ये कोड हमको हमेशा लिखना पड़ेगा। जब भी आप कंप्यूटर में काम करोगे, आपको सी यानी सी प्रोग्रामिंग करना है, तो ये कोड लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन का क्या मतलब है। सबसे पहला चीज यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है इंक्लूड, इंक्लूड मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना, उसमें लाना है ना। तो मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर इस IO स्ट्रीम नाम के फाइल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे कमांड है जो मैं क्या कर रहा हूँ कहीं से यूज कर रहा हूँ। यानी कि समझ लो ये जैसे सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट, ये कोड कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना कि इससे क्या होगा, इससे करना क्या होगा। ऐसे ही तो नहीं है कि हवा में कहीं से वो कुछ होगा जिसके कारण अपने आप चल रहा होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। कंप्यूटर में कोई भी चीज अपने आप चलता है क्या, नहीं, उसका कहीं ना कुछ तो क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, लिखा होगा कहीं, क्योंकि कंप्यूटर अपने दिमाग से नहीं चलता ना। तो सी आउट से क्या होना चाहिए वो किसके अंदर लिखा है, IO स्ट्रीम के अंदर। IO से मतलब है इनपुट आउटपुट, IO का क्या मतलब हुआ, इनपुट आउटपुट। और सी आउट किस लिए कमांड है, ये कमांड है स्क्रीन पे किसी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, है ना, मतलब आउटपुट हुआ ना। तो आउटपुट के लिए क्या है हमारे पास, सी आउट। स्क्रीन पे अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट कराना हो तो आप क्या कमांड यूज करोगे, सी आउट। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो IO स्ट्रीम के अंदर, कि इससे क्या होना चाहिए, इससे स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। और क्या प्रिंट होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे, आप सभी को याद होगा, हमने जब से कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया मैंने आप लोगों को बताया, हमेशा जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम हमेशा क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। तो ये देखिए डबल कोट के अंदर मैंने लिखा। और याद रखना डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे, है ना, कुछ भी, उसका चाहे आप स्पेलिंग मिस्टेक करो, चाहे आप स्मॉल कैपिटल में लिखो, कुछ भी लिखो, कंप्यूटर उसको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करेगा, जो कुछ भी आप इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक करो, कुछ भी करो। कभी भी अगर कहीं एरर आएगा तो आप कभी भी उसको सुधारना नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीजों को, है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की चीजों को सुधारोगे तब भी वो एरर तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो कहां पे एरर आएगा, कोडिंग में,
बाकी और चीजों में। ठीक है, तो सी आउट इन्वर्टेड कॉमा में, और सी आउट के साथ हमेशा हम सिंबल यूज करते हैं लेस देन, डबल लेस देन का, है ना। सिंबल क्या यूज होगा, डबल लेस देन, दो बार। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। ये जो सिंबल है डबल, दो बार लिखा मैंने, उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर। सी आउट कमांड है, उसके साथ हम यूज करते हैं डबल लेस देन, जिसको हम नॉर्मली कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑपरेटर। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने जेनी कंप्यूटर्स लिखा, और सेमी कॉलन से मैंने खत्म किया। याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी कमांड खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन। ठीक है, ये जो सेमी कॉलन है लाइन को एंड करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कॉलन, इस लाइन को खत्म करने के लिए, हर जगह नहीं, क्योंकि ये देखो ये वाला, जैसे ये मेन ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं सेमी कॉलन नहीं लगा, लेकिन ये लाइन को मुझको एंड करना था इसलिए सेमी कॉलन, इस लाइन को एंड करना था इसलिए सेमी कॉलन। तो ये किस लिए होता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए ना, हेडर, इसको ऊपर वाले क्या कहते हैं हम, हेडर फाइल। जो भी ऊपर हम इंक्लूड करते हैं वो क्या कहलाता है, हेडर फाइल। तो उसको अंदर लाने के लिए ये। दूसरा मैंने जैसे बताया, सी आउट, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे प्रिंट करने के लिए सी आउट कमांड को अगर याद रखोगे तो आपको आसानी होगा बनाने में, है ना। कुछ भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो आपको याद होना चाहिए कि सी आउट से होता है। ये सब याद नहीं होगा क्योंकि कोडिंग है, सारी चीजें आपको कोड में टाइप करना है, याद नहीं रखोगे तो आप फिर टाइप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर देखिएगा, ये यूजिंग नेम स्पेस, इसका क्या मतलब है ये अभी नहीं समझेंगे, इसको हम याद रखना, इसको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और क्यों लिखना है, तो इसका भी जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये सी आउट के लिए ही इसका जरूरत पड़ रहा है, बस इतना याद रखो। सी आउट यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए हमको ये वाला लाइन लिखना पड़ता है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब इसका क्या यूज है, कैसे यूज है, वो मैं आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम सी प्लस प्लस पढ़ते जाएंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और एक क्लास में मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना याद रखना, ये यूजिंग नेम स्पेस लिखना अभी कंपलसरी। ओल्ड वर्जन यानी पुराने, उसमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, है ना। पुराने वर्जन में नहीं लिखना पड़ता था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये नहीं लिखना पड़ता था। लेकिन क्योंकि चीजें क्या होती हैं आजकल, आप देख ही रहे हो, आजकल हर चीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस किया जा रहा है। तो कुछ अपडेट्स हुए सी प्लस प्लस में, जिसकी वजह से हमको ये लाइन लिखना अब कंपलसरी है। ठीक, और किसके लिए, सी आउट, इन सभी चीजों के लिए। तो अभी के लिए ये क्यों लिखना है वो ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी ये लाइन तो लिखना ही लिखना है। दूसरा इसका क्या मतलब है, जैसे मैं बताऊं, ये मेन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज लिखा है। आप लोगों को याद है हमने एक्सेल पढ़ा था, तो उसके अंदर एक फंक्शन था सम, उसमें भी हम ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करते थे ना। ऐसे जितने भी थे हमारे पास, जैसे और क्या था, रैंक, है ना, रैंक, उसमें भी हम क्या यूज करते थे, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। एक्सेल के फॉर्मूला को हम क्या कहते थे, फंक्शन। वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, मेन, ये भी फंक्शन है, देखो इसका भी ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज है ना। तो फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है उसमें ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता ही है। तो मेन एक फंक्शन है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये मेन फंक्शन के बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज किया, ऑटोमेटिक आया। और ये जैसे ही मैं इसके नीचे जाता हूं तो देखो करली ब्रैकेट लगाता हूं तो दोनों स्टार्ट और क्लोज दोनों आ जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया तो उसका क्लोज भी होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो ये मैंने जैसे ही लिखा उसके बाद ये करली ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट एंड हुआ। ये पोर्शन, इसके अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा ये किसका पार्ट हो गया, मेन का, है ना। ये सारे जो करली ब्रैकेट के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा वो किसका पार्ट है, मेन फंक्शन का। और ये मेन फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है, इसी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। प्रिंट करने से मतलब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसी को ही वो स्क्रीन पे रन करेगा। ठीक है, हम जो कुछ भी इसके अंदर करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज किसके, मेन के अंदर हम लिखेंगे, उसी को ही सी प्लस प्लस हमको स्क्रीन पे दिखाएगा, या उसी के ही बेस पे काम करेगा। हाँ, मैं जरूर यहाँ मेन के ऊपर और भी कई सारा चीज लिखूंगा, जैसे ये 2 लाइन लिखा, इसके अलावा हम बहुत सारा चीज लिखेंगे इसके ऊपर, और ये करली ब्रैकेट के नीचे भी हम बहुत सारा चीज लिखेंगे आगे चल के। लेकिन सी प्लस प्लस उन ऊपर और ये इसके नीचे वाली चीजों को कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। उसको पढ़ेगा जरूर, लेकिन उसको नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा, जब मैं उनको इसके अंदर यूज करूंगा। ठीक है, जब मैं इस मेन के अंदर उन सभी चीजों को यूज करूंगा तब वो इन चीजों को दिखाएगा। तो ये ध्यान रखना, मेन के अंदर ही, ये मेन का मतलब मेन ही है ना।
मेन का मतलब मेन ही है, प्रोग्राम को आखिर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए चलना, वो यहीं से स्टार्ट होता है चलना, इसके अंदर जो कुछ भी होता है उसी को चलाता है। दूसरा यहाँ इंट का क्या मतलब है, याद है एक्सेल में पढ़ा था इंट। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर से मतलब वो वैल्यू जिसमें डेसिमल नहीं होता ना, जैसे 5 या 55, इसमें डेसिमल है क्या, नहीं है। डेसिमल होने का मतलब डॉट ऐसा कुछ, तो ये डेसिमल वाला नंबर हो गया, इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। और यहां पर लिखा हुआ है इंट, मतलब क्या हुआ, याद होगा आप लोगों को, जो भी फंक्शन होता है, जैसे आप लोग देखो प्लस करो, मैं बोलूंगा कोई, मैं बोलूंगा 5 + 5 करो, तो आप मुझको क्या बताओगे, 5 + 5 का आंसर 10, ऐसे ही बोलोगे ना। रिटर्न मुझको क्या मिला, 10, 5 और 5 से क्या मतलब हुआ, तो आप बताओगे 10, है ना। तो क्या मिल रहा है मुझको, रिटर्न 10। तो वही चीज, ये जो मेन फंक्शन या सम फंक्शन, हम क्या करेंगे, सम, इसके अंदर मैंने जैसे सम लिखा और फिर इसके अंदर मैंने दो दो नंबर डाल दिया, 5,5, मतलब मैंने सम फंक्शन को क्या बोला, 2 नंबर दिया, ये 2 नंबर आपको मैं दे रहा हूं, ये सम क्या करेगा, मुझको टोटल करके मुझको रिटर्न करेगा ना, कितना, 10। तो ये मुझको वापस देता है ना कुछ, उस वापस देने को क्या कहते हैं हम, रिटर्न। तो यहां पर भी वही चीज, मैं मेन को कुछ भी चीज देना चाहूंगा तो कहां से दूंगा, इस ब्रैकेट के अंदर से, जैसे देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो मैं उसको कोई भी काम करने के लिए बोलूंगा तो इसके अंदर से भेजूंगा, और उसके बाद वो मुझको वापस कहां से भेजेगा, ये लेफ्ट साइड से, यहां से। और मैंने लेफ्ट साइड क्या लिख दिया, इंट। इंट मतलब इंटीजर, मतलब ये मेन मुझको क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू, है ना। पुराने टाइम पे हम इंट नहीं लिखा करते थे, हम यहाँ पे लिखा करते थे वॉइड। पुराने में वॉइड का मतलब होता है स्टॉप, इधर रास्ता बंद है, इसका क्या मतलब होता था पहले के टाइम पे, स्टॉप, मतलब ना यहाँ से कोई चीज बाहर नहीं जाएगा, है ना, इसका मतलब पुराने टाइम पे यही था। लेकिन अब नए में क्या बोल दिया, अब आपको यहाँ पे कंपलसरी है क्या लिखना, इंट लिखना कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि यहां से उसको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। क्यों ऐसा, वो बोलता है कि यहां से मुझको रिटर्न करो 0, हमेशा। मेन को क्या बोलता है कि तुम रिटर्न करो 0। क्यों रिटर्न करो 0, 0 रिटर्न का मतलब होता है कि प्रोग्राम ओके है ना। क्या मतलब हुआ प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया तो मुझको रिटर्न करो 0, तो मैं मानूंगा सक्सेसफुली रन हो गया। तो इसीलिए हम हमेशा मेन के अंदर लास्ट में, कर्ली ब्रैकेट के एकदम लास्ट में क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। अगर कोई भी एरर होगा तो यहाँ बीच में आएगा ना, इस जगह पे रिटर्न 0 से पहले। क्योंकि देखो कंप्यूटर कभी भी अगर कोई चीज पढ़ेगा तो ये एक इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, एक स्टेप है ना। जैसे आप लोगों को अगर मैं कोई पेपर दे दूं रीडिंग के लिए, तो आप एक के बाद एक ही लाइन पढ़ोगे ना, वैसे ही कंप्यूटर भी 1 बाय 1 लाइन ही पढ़ता है। तो वो पढ़ते पढ़ते जाएगा, एक लाइन पढ़ा, अगर उसको एरर मिल गया तो वो यहीं पे रुक जाएगा। यहीं पे रुक जाएगा तो रिटर्न कुछ जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ एरर आया। लेकिन अगर सब चीज ओके हुआ, ये लास्ट लाइन पे पहुंचा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 0। 0 कहां से, यहां से जाएगा। हमेशा लेफ्ट साइड से ही क्या होता है, रिटर्न होता है। तो हमने क्या भेज दिया, 0। तो 0 भेजा तो समझ जाएगा कि सारा चीज ओके है, सक्सेसफुली हो गया। ये इसलिए एडवांस, ये आज की डेट पे ये कंपलसरी हो गया कि ये करना ही करना है आपको, रिटर्न 0 भेजना ही भेजना पड़ेगा अगर सक्सेसफुली रन हो गया तो इसीलिए हमको ये लाइन तो लिखना ही लिखना पड़ता है। ये तो कुछ भी लिख सकते हो, ये तो सी आउट मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। अब इसी चीज को मैं चलाकर दिखाऊं, तो मैं चलाकर दिखाता हूं इसको रन कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर ये जो कोड मैंने लिखा, ये तो इंग्लिश में लिखा ना। कंप्यूटर इंग्लिश समझता है क्या, उसका लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश, उसका क्या लैंग्वेज है, बाइनरी। क्या लैंग्वेज है, बाइनरी। और बाइनरी मतलब 0 1। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझता है। 0 1 का क्या मतलब होता है, करंट। करंट है तो 1, नहीं है तो 0, यही मतलब है। कंप्यूटर, मोबाइल, सब चीज। तो ये तो नहीं समझेगा, इसीलिए मुझको क्या करना होगा, इसको ट्रांसलेट करना होगा, किसमें, 0 1 के फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर समझे और उसके बाद फिर इसको चलाए। तो ये करने को हम क्या कहते हैं, कंपाइल करना। क्या कहते हैं इसको, कंपाइल। तो हम इस कोड को क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करने से एक और चीज पता क्या चलता है, एरर का। अगर कोई भी एरर होगा तो मुझको बता देगा, है ना। तो ये भी पता चलता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या क्या कमांड है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ ऊपर आप देखो, सबसे ऊपर ये दिया हुआ, देखो ये बटन, ये वाला
जैसे मोबाइल में सेटिंग्स का बटन होता है ना, ये बिल्ड बोलकर कंपाइल करना है तो इसको, फिर उसके बाद कंपाइल करने के बाद फिर ये दूसरा ऑप्शन है देखो प्ले का, ये है रन का बटन। तो एक बार बिल्ड करो, कंपाइल किया, दूसरी बार रन करो, या फिर आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो। देखो ये लिखा हुआ बिल्ड एंड रन, दोनों को एक साथ करो, क्यों अलग अलग करना है ना, अलग अलग क्यों टाइम वेस्ट करना, डायरेक्ट इसको करो। या शॉर्टकट की है F9, कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दो, F9, ठीक है। दूसरा यहां पर अगर इस जगह पे कोई भी एरर होगा इस पेज पे, तो यहाँ नीचे इस जगह पे क्या होगा, आपको एरर शो करेगा, ये वाला जगह इसमें एरर दिखाता है। तो देखो मैं यहाँ पे F9 या फिर ये बिल्ड एंड रन वाला बटन दबाता हूँ, ये मैंने बटन दबाया और यहाँ पे देखो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया बोलकर मुझको बता रहा है। और यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा है, देखो एरर 0, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो 0 एरर, 0 वार्निंग, मतलब क्या हुआ, कोई एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, है ना। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ बताएगा, एरर आएगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, वार्निंग आएगा तो हो सकता है प्रोग्राम चल जाए, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा डॉस विंडो, हमेशा हमारा क्या स्क्रीन आएगा, डॉस विंडो ही आएगा, ब्लैक कलर का, कोई कलरफुल कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो जेनी कंप्यूटर्स, देखो लिखा हुआ आ रहा है, मैंने यही तो लिखने के लिए बोला ना, देखो सी आउट किया, सी आउट मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए बोला, तो देखो प्रिंट कर दिया, सिंपल सा, है ना। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे याद होगा हमने बनाया था एक्सेल में किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना, टोटल, एवरेज, है ना, डिवीजन, तो वही चीज यहाँ पे निकालना, देखते हैं चलो। तो इस चीज के लिए तो मैंने इंट का क्या मतलब बताया था, इंटीजर। इसी तरह से आप लोगों को मालूम होगा मैथ्स में जैसे x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, ऐसा स्कूल में तो पढ़ाते ही हैं। x का वैल्यू कितना है, 10 है, y का वैल्यू 20, हमने बोला कि भाई z इज इक्वल टू x प्लस वाई करो, तो इसका क्या मतलब हुआ, z का क्या वैल्यू हो जाएगा फिर, हाँ 30, है ना, सिंपल 30, क्योंकि x का वैल्यू ये, तो ये मैंने 10 किसका बोला, x का है, 20 किसका है, y का। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर भी क्या करना होता है, ऐसे ही हमको x y z ऐसे नाम बनाने पड़ते हैं जिसमें हम चीजें रखेंगे। जैसे मुझको किसी का नाम लिखना है तो मैं उसका नाम दे देता हूँ एस नेम, एस नेम से क्या मतलब हुआ, स्टूडेंट नेम, कोई भी नाम बना सकते हो आप। एक ऐसा नाम मैंने बनाया, नेम दिया, जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम स्टोर करूंगा। जैसे क्या, जैसे मैं डाल दूंगा यहाँ पर कि भाई मैंने डाल दिया गोपाल, ऐसे मैं रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट का नाम क्या है, गोपाल, है ना। तो ये मैंने बताया, लेकिन ऐसा बताया तो कंप्यूटर को तो मैंने बता दिया कि ये एस नेम में क्या रखना है, गोपाल रखना है, लेकिन ये गोपाल क्या है, कैरेक्टर है। याद है एक्सेस पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, थोड़ा 1-2 दिन का क्लास था। तो हम इस तरह से जब कोई भी नाम देते हैं तो यहाँ पर तो मैंने बता दिया, जैसे कि यहाँ पर चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ऐसा मैंने बता दिया। लेकिन खाली ऐसा बताने से काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर को बहुत डिटेल में बताना पड़ता है। क्या डिटेल में बताना पड़ेगा कि मैं x में क्या रख रहा हूँ, नंबर रख रहा हूँ, s नेम में क्या रख रहा हूँ, कैरेक्टर रख रहा हूँ, ऐसा मुझको बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए कि एस नेम किस टाइप का है, वाई किस टाइप का है, ये मुझको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या बताऊंगा, देखो मैं बताऊंगा कैर, कैर से मतलब कैरेक्टर, एस नेम किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। देखो एस नेम जो है, ये जो एस नेम है ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। मुझको ऐसा बताना पड़ेगा कि मैं एस नेम में क्या रखूंगा, कैरेक्टर रखूंगा, कुछ और नहीं रख सकता, है ना। ये बताना पड़ता है, इसी को क्या कहते हैं, डाटा टाइप। ये कैरेक्टर क्या है, कैर क्या है, डेटा टाइप, ऐसा बताना पड़ता है। इसी तरह से अगर मुझको इंग्लिश, हिंदी, मैथ का अगर मुझको रखना हो तो मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा कि भाई इंट, इंट मतलब इंटीजर ना, अभी अभी बताया था इंट मतलब इंटीजर। तो इंटीजर क्या क्या, इंग्लिश का मुझको क्या रखना है, नंबर रखना है, इंग्लिश का नंबर रखना है। तो आप लोग देखते हो रिजल्ट जो आप लोगों को मार्कशीट वगैरह मिलता है स्कूल का, उसमें डेसिमल में नंबर होता है क्या, 10th का 12th का मार्कशीट में देखो, या स्कूल का नॉर्मल नहीं होता ना उसमें डेसिमल। तो इसीलिए मैंने इसको इंग्लिश को क्या रख दिया, इंटीजर। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस,
SST, आप ये नाम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, ये नाम कुछ भी अपनी मर्जी से आपका, लेकिन ध्यान क्या रखना, यहाँ पर जो नाम आपने दिया आगे भी उसी नाम को यूज करना। ये नहीं कि यहाँ पे ENG लिखा आगे जाके इंग्लिश पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया, ऐसा नहीं। और याद रखो C++ केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, है ना। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल कैपिटल से, और C++ स्मॉल में लिखा जाता है उसका कमांड को। उसके कमांड को कैसे लिखते हैं हम, स्मॉल में। देखो यहाँ पे कहीं पे मैं कैपिटल में लिखा हूं क्या, नहीं, है ना। तो उसके कमांड, ज्यादातर कमांड कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर में, कैपिटल में लिखने गलती मत करना। हाँ, ये एस नेम, इसको आप अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो, क्योंकि ये तो आप दे रहे हो ना, इंग्लिश हिंदी मैथ्स बोलकर दे रहे हो, ये भी आप अपनी मर्जी से कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और दे दिया TOT, टोटल, टोटल निकालने के लिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस SST को क्या करूंगा, फिर मैं टोटल करूंगा ना। तो टोटल किस में करूंगा, एक वेरिएबल में करूंगा। जैसे मैंने क्या बताया था, Z में क्या किया था, X + Y, तो वैसे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस को प्लस करके किस में रखूंगा, टोटल में। सेमीकोलन से इसको मैं खत्म करता हूं। यहां पर भी देखो, मैं पहले से शुरू से नाम नहीं डाल रहा, मैं खुद टाइप करना चाहूंगा नाम, तो इसको बंद किया। अब नेम कैरेक्टर में क्या होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हो। कैरेक्टर जिसको मैंने एस नेम बताया, उसमें कितना कैरेक्टर डाल सकता हूं, एक। लेकिन मैं कितना डालना चाहता हूं, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बताया 20 कैरेक्टर्स टाइप करना चाहता हूं मैं, है ना। क्या करना चाहता हूं मैं, कितने कैरेक्टर का नाम टाइप करूंगा, 20 ऐसे मैंने बता दिया। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि एस नेम नाम का एक मैं बना रहा हूं नाम, जिसके अंदर मैं नेम स्टोर करूंगा, उसका नेम का कैरेक्टर कितना होगा, 20 कैरेक्टर का। और ये जो नेम नेम मैं बोल रहा हूं, इन सभी को, इंग्लिश को हिंदी, ये सबको नेम नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे इनको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम इसको, वेरिएबल। एस नेम क्या, एक वेरिएबल है। ENG इंग्लिश एक वेरिएबल है, हिंदी क्या है, एक वेरिएबल। ये वेरिएबल से मतलब एक कंटेनर जिसमें हम चीजें रखेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि कंटेनर है, मतलब एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, क्या नाम से है, एस नेम। एस नेम नाम का एक बॉक्स बना दिया। और ये बॉक्स किस टाइप का है, ये बॉक्स है कैरेक्टर टाइप का, मतलब इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप कर सकता हूं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे राम, वैसे इसके अंदर कैरेक्टर वाला ही वर्ड डाल सकता हूं, नंबर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने इसको कैरेक्टर बोल दिया। तो ये कंटेनर मैंने बनाया एस नेम नाम से, जो कैरेक्टर है, और इसके अंदर मैं 20 कैरेक्टर का ही क्या कर सकता हूँ, नेम टाइप कर सकता हूँ, है ना ये। और ये सभी क्या है, ये सभी इंग्लिश नाम का कंटेनर है, ENG, जिसके अंदर, जिसको मैंने बोला इंटीजर, इसके अंदर याद रखना मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे 5 या 55 लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा 5.5 नहीं लिख सकता। लिखूंगा भी तो वो सिर्फ कितना स्टोर करेगा, 55 को स्टोर करेगा, 0.5 को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको इंट बोला, इंटीजर टाइप का। ठीक ऐसे ही अब एवरेज, आप सभी को मालूम है एवरेज तो वो तो डेसिमल में ही आता है ना, तो डेसिमल पॉइंट के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, तो फ्लोट, फ्लोट बोलकर हमारा डाटा टाइप है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं डेसिमल वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फ्लोट। एवरेज, AVG नाम दे दिया। एवरेज कैसा है, फ्लोट टाइप का है, जिसके अंदर क्या आएगा, डेसिमल वाला नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी डेसिमल वाला नंबर स्टोर करना है तो आप क्या रखोगे, फ्लोट डाटा टाइप, ठीक है। अब इसके नीचे मैं आता हूं, और यहाँ पे मैंने एक बोला सी आउट करो। सी आउट मैंने बताया क्या के लिए है, स्क्रीन पे प्रिंट करना, डबल लेस देन। और यहां पर मैंने बोला एंटर स्टूडेंट नेम, सिंपल स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, एंटर स्टूडेंट नेम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन। तो देखो, ये तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ना। क्या इसको मैंने बोला स्क्रीन पे प्रिंट होना है, नहीं ना। स्क्रीन पे प्रिंट करने का ये कमांड है, तो मतलब सिर्फ इसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, इनको नहीं। रन करके दिखाता हूं, देखो मैंने किया F9 और ये रन हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, देखो एंटर स्टूडेंट नेम, क्या इंग्लिश हिंदी मैथ्स ये सब लिखा, ये आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या वेरिएबल कंटेनर बनाओ बोला, कंटेनर को स्क्रीन पे लाओ, ये लाओ बोला, ऐसा कुछ तो नहीं बोला ना, सिंपल। तो ये
अब मैं इसको बंद करना है तो क्रॉस बटन दबाने का जरूरत नहीं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू बोल रहा है, स्पेस बार दे दिया, देखिए बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे नेम टाइप करने के लिए बनाना चाहता हूँ, तो अगर आपको कोई स्क्रीन पे कोई चीज टाइप करना है तो आपको यहाँ पर सी इन कमांड देना होगा, और सी इन में ग्रेटर देन लगाना होगा। सी आउट में क्या है, लेस देन, सी इन में क्या है, ग्रेटर देन। तो ये जगह बनाओ, मैंने बोला सी इन स्क्रीन पे लिखना है। अब कहाँ लिखना है, मुझको क्या लिखना है, स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए मेरे पास क्या वेरिएबल है, मैंने बनाया एस नेम। तो सीन करो क्या, एस नेम, एस नेम सेमीकोलन। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पे टाइप करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइप कहाँ पे करूंगा, एस नेम के अंदर। जो भी नाम मैं टाइप करूंगा किस में स्टोर हो जाएगा, एस नेम। चलो अब मैं रन करके भी दिखा दूं, F9 करता हूं मैं, ये मैंने F9 किया। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है एंटर स्टूडेंट नेम। इस बार देखो यहाँ पे कर्सर आ गया क्योंकि मैंने सीन दिया। अब मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूंगा वो कहाँ स्टोर होगा, गोपाल। ये मैंने जो लिखा और ये जो गोपाल लिखा वो किस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, एस नेम के अंदर। देखो ये एंटर किया, ये बंद हो गया, प्रोग्राम से मैं बाहर आ गया क्योंकि इसके आगे तो मैंने कुछ करने के लिए बोला नहीं ना। लेकिन ये गोपाल किस में स्टोर हो गया, एस नेम के अंदर। एंटर करता हूं, ये बंद। इसी तरह से मैं क्या लिखना चाहूंगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए मार्क्स लिखना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पे सी आउट किया, सी आउट, और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दे दिया, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ये मैंने दे दिया। ठीक है, मैंने बोला एंटर करो 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और यहाँ पर मैंने सीन करा दिया, सी इन ग्रेटर देन इंग्लिश का मार्क्स टाइप करो, है ना। फिर और क्या लिखना है मुझको, मैथ्स हिंदी का ना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या किया, इंग्लिश का और इसी तरह से हिंदी का। तो देखो ये इसी सीक्वेंस में मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश तो ग्रेटर देन। देखो लगातार मुझको लिखने के लिए जगह चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं, हिंदी फिर ग्रेटर देन मैथ्स, फिर ग्रेटर देन साइंस, फिर ग्रेटर देन एसएसटी, फिर ग्रेटर देन, नहीं 5 हो गया ना, इंग्लिश हिंदी 5 हो गया, तो 5 हो गया, खत्म कर दिया। देखिए तो मैंने यहाँ पे ये सीन करवा दिया, क्या, इंग्लिश के लिए टाइप करो, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए और एसएसटी के लिए। तो जब आप वहां पर एंट्री करोगे तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना होगा। तो जो फर्स्ट टाइम आप नंबर टाइप करोगे किसमें स्टोर होगा, इंग्लिश पे। जो सेकंड टाइप करोगे वो हिंदी पे, है ना, इस तरह से स्टोर होगा। आप चाहो तो हर एक के लिए अलग अलग इसके जैसे बता सकते हो, इसके जैसे कोड भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश, हिंदी, ऐसे एंटर एंटर बोल बोल के बार बार आप मैसेज डालकर सीन भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सबके लिए एक साथ कर दिया। अब इसको मैं चलो रन करता हूँ, F9 करता हूँ, अगर कोई एरर होगा तो रुक जाएगा। देखो एरर आ गया, देखो ये रेड कलर का डॉट का क्या मतलब हुआ, एरर। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि भाई क्या एरर है। तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा पहले जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरर देखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ये मैं यहाँ पर जूम, तो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर चलो, चलो फिर से F9 करता हूँ, दिखाएगा ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे और मुझको भी दिखे। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, देखो है ना, बिफोर सीन, एक एरर है। तो सीन से पहले, ये सीन के आगे ही दिखा रहा है ना रेड कलर का, इस सीन के पहले बिफोर सेमीकोलन छूट गया हमसे। तो देख लेते हैं, देखो ये एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, यहाँ पे देखो सेमीकोलन नहीं है ना। तो ऐसे एरर भी आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। और जहां पर एरर दिखा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसी लाइन पे एरर हो। आप ये सोच कर कि इसी लाइन में दिखा रहा है, इसी लाइन पे ढूंढ रहे हो, ये तो एकदम बराबर है, सब कुछ सही है। इसलिए ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे एरर हो। ये ऊपर है बोलकर बता दिया, ऊपर नीचे लाइन को भी देखो। और दूसरा, हो सकता है आपने यहाँ पे हिंदी हिंदी ऐसा लिख दिया, DI हिंदी हिंदी, लेकिन यहाँ पर तो आपने क्या डिक्लेयर किया था, HIN, यहाँ पे पूरा हिंदी लिख दिया, गलत हो गया ना। ये चीज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं F9 करता हूं यहाँ पर, ये F9। अब देखते हैं, रन रन हो गया देखो। और सिंपल यहाँ पर बोला एंटर स्टूडेंट नेम, मैंने गोपाल एंटर किया। 5 सब्जेक्ट मार्क्स, देखो सब्जेक्ट के मार्क्स आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने एक डाला इंग्लिश के लिए, फिर स्पेस बार दो, फिर मैथ्स के लिए, फिर स्पेस बार, है ना, इस तरह से डालोगे। चाहो तो आप एंटर करके भी कर सकते हो। ये मैंने एंटर किया, साइंस के लिए डाल दिया, फिर एंटर किया, फिर एसएसटी के लिए डाल दिया, देखो। ठीक है,
तो एंटर एंटर करके भी डाल सकते हो और क्या कर सकते हो, स्पेस बार का भी यूज करके। अब मैं एंटर करता हूं, ये बाहर आ गया मैं, तो यहां तक मेरा कोड ठीक है। अब मुझको करना क्या है, अब मुझको इसको टोटल भी तो करना है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने टोटल बोलकर वेरिएबल बनाया, टोटल इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी। ये प्लस करने नॉर्मल है ना, सिंपल तरीका, कोई कोई ऐसा कोई अलग तरीका नहीं है कि प्लस करने का कुछ और। इसी तरह से एवरेज एवीजी इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 5, ये सेमीकोलन। ये जो टोटल निकला, जो भी प्लस करने के बाद इसमें टोटल आया, उसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 5। देखो क्योंकि 100 मार्क्स का है तो डिवाइड बाय 5 समझ में आता है। स्कूल कॉलेज आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में आप ध्यान देना, वहां 100 मार्क्स का नहीं होता, अलग अलग मार्क्स का होता है, तो वहां पे अलग तरह से एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, और साथ ही मैं यहाँ पे चलो सी आउट कर देता हूँ। सी आउट मैंने बोला टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है। अब मैं टोटल मार्क्स स्क्रीन पे लिखा हुआ भी चाहता हूं, और ये जो टोटल निकल कर आया वो भी मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो यहाँ लास्ट में जाकर यहाँ पे लिख दूंगा टोटल। ये टीओटी किसका है, ये वाला वेरिएबल, इसको भी मेरे को प्रिंट करो। और साथ ही सी आउट मैंने बोला यहाँ पर एवरेज है ना, एवरेज और एवीजी ये प्रिंट करो। देखो तो सिंपल मैंने क्या बोल दिया, पहले तो टोटल करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद फिर स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया टोटल मार्क्स, और लास्ट में प्रिंट क्या करा दिया मैंने, एवरेज। ये अब इसको मैं अल्ट F9 करके दिखाता हूं, मैं अल्ट F9 बोला, सिर्फ F9। तो मैंने यहाँ पे F9 किया, और देखते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एकदम जैसे चला। और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, एंटर किया, सब्जेक्ट का मार्क्स डाल दिया। मैंने बता दिया आप लोगों को, या तो स्पेस बार दो या एंटर एंटर करो। फिर लास्ट एंटर किया तो देखो टोटल मार्क्स देखो 330, एवरेज देखो 66, एकदम लाइन से आ गया ना। हम क्या चाहेंगे कि एवरेज कहाँ पे आए, नीचे नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो अगर आप किसी चीज को नेक्स्ट लाइन पे लाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया ना मैंने, एवरेज का ए उससे पहले आ गया, और बैकस्लैश एन। ये बैकस्लैश एन का क्या मतलब है, न्यू, एन का मतलब न्यू लाइन। तो मैंने बैकस्लैश एन, किसी भी चीज को, कोई भी लाइन अगर एक ही लाइन पे, क्योंकि याद रखो C++ में जो भी आउटपुट है वो एक ही लाइन, आप चाहो तो यहाँ पर ये जितने लाइन मैंने लिखे, इसको एक के बाजू में एक लिख सकता हूँ। ये लाइन को कहाँ लिख सकता हूँ, इसके बाजू में लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लिखने से बहुत अजीब सा हो जाएगा ना, इसलिए हम चीजों को अलग अलग लाइन पे लिखते हैं। ऐसे ही स्क्रीन का आउटपुट भी कैसा आता है, एक के बाजू में एक लगातार आने लग जाता है। तो हमको न्यू लाइन पे चाहिए तो ये तरीका, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है देखो बैकस्लैश एन, ये स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा बैकस्लैश एन। देखना F9 करता हूं, और ध्यान रखना कभी भी कुछ भी नया लिखने के बाद कंट्रोल S करके सेव कर लेना, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं गोपाल, और मैंने डाला यहाँ पे नंबर्स, और फिर एंटर किया। देखिए अब देखो टोटल मार्क्स 330, एवरेज 66, ठीक है। अब मैं इसी तरह से पास है फेल है पता करना चाहता हूं, तो पास फेल पता करने के लिए याद है हम लोगों ने एक्सेल में पढ़ा था इफ कमांड, ऐसे ही यहाँ पर एक इफ कमांड है। इफ मतलब क्या होता है, कंडीशन। इफ का क्या मतलब होता है, कंडीशन। अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, बाहर धूप है तो हम नहीं जाएंगे खेलने, अगर छांव होगा तो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना। बाहर पानी गिरेगा तो नहीं जाएंगे बाहर, या जाएंगे तो छाता लेके जाएंगे। तो अगर अगर बोलकर यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे इफ। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसी के अंदर लिखेंगे इफ मैंने बोला इंग्लिश, इंग्लिश में कितना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कितना मार्क्स आने से, क्योंकि नॉर्मल 100 में कितना मार्क्स पासिंग होता है 33। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि इंग्लिश में ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। इसी तरह से, और आप सभी को मालूम पास होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स चाहिए होता है ना। ऐसा तो नहीं होता किसी एक सब्जेक्ट में कम आ जाए तो पास हो जाओगे, नहीं होता ना, सारे में चाहिए। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एंड। और एंड के लिए मैं यहाँ पे AND एंड नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एंड के लिए हम लिखते हैं सिंबल, एंड का सिंबल एंड, ये वो भी 2 बार, एक बार से काम नहीं चलता, यहाँ पे 2 बार। इंग्लिश हो गया, इसी तरह से हिंदी में भी चेक करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33।
फिर इसी तरह से एंड, फिर मैथ, उसमें भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर एंड साइंस, उसमें भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर एंड, फिर एसएसटी, इसमें भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, सभी में है ना, सारे सब्जेक्ट में क्या चाहिए मुझको, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, सभी में क्या होना चाहिए, 33 या 33 से ज्यादा आना चाहिए। अगर ज्यादा आया तो क्या करोगे, तो मैं इसके नीचे जाता हूँ, देखो ये मैं नीचे, मैं चाहूं तो इसके सामने भी लिख सकता हूँ, लेकिन सामने नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी के नीचे मैं लिखता हूँ क्या, कि भाई पास ना, तो सी आउट पास, पास हो जाएगा। लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो, सारे सब्जेक्ट में अगर पासिंग मार्क्स नहीं आया तो फेल होना चाहिए, तो सी आउट फेल। लेकिन ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, सी आउट फेल, भाई पास हुआ, सारे सब्जेक्ट में हुआ पास, तब तो पास प्रिंट करो, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है ना, नहीं तो फिर मतलब एल्स, एल्स, एल्स मतलब भाई अगर सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स आए तब तो ठीक है, तब तो पास प्रिंट करो, एल्स नहीं तो फिर फेल। इसमें भी मैं न्यू लाइन लगा दूंगा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन लगा दूंगा, सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होना चाहिए, तभी पास, नहीं तो फिर फेल। चलो F9 करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो बताएगा वो, नहीं है, चलो ओके। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया गणेश, मार्क्स डाल दिया, देखो ये मैंने डाल दिया, और एंटर करता हूँ, तो देखो 330 66 पास है ना। क्योंकि किसी में मैं फेल भी करके दिखा देता हूँ, मैं F9 करता हूँ, और फिर यहाँ पर F9 ये आ गया, और यहाँ पे मैंने फिर दीपक, ये मैंने चलो 22 कर दिया, ठीक है, ये एंटर किया, देखिए फेल आ गया लिखा हुआ, देखो फेल, ये एक सब्जेक्ट में उसको कम मिल गया ना, ऐसे। सेम इसी तरह से हम निकाल सकते हैं क्या, डिवीजन। डिवीजन के लिए कुछ भी नहीं, क्या होता है डिवीजन के लिए, एक तो पहला स्टूडेंट को पास होना चाहिए, दूसरा उसको 60 से ज्यादा मिलेगा तभी। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, देखो ये लाइन मैंने कॉपी कर लिया, क्योंकि ये पास के लिए बना दिया ना मैंने, तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक चेंज करता हूँ, लिखता हूँ AVG, यही नाम से बनाया था ना, एवरेज, एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 एंड, मतलब क्या बोला मैंने, एवरेज क्या होना चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए, एंड इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सब में क्या होना चाहिए, पास भी होना चाहिए। तब तब मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट फर्स्ट डिवीजन, ये तभी वो क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, क्योंकि 60 या 60 से ज्यादा होगा तभी ना, और सभी सब्जेक्ट में पास होगा। तो सेम इसी चीज को फिर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और फिर मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने डाल दिया, देखो चेंज करता हूँ, आप सभी को मालूम है 45 एंड एवरेज लेस देन 60 होगा, तब क्या होगा, सेकंड डिवीजन होता है ना, 45 से लेकर 60 से नीचे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सेकंड, ठीक है। ठीक ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ तीसरा, थर्ड के लिए मैंने डाल दिया क्या, लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 एंड लेस देन 45, तो क्या होना चाहिए, थर्ड डिवीजन, थर्ड, ये। तो ऐसे हम यहाँ पे बाकी सारा चीज वही है, देखो बस मैंने यहाँ इसके अंदर एवरेज का डाल दिया, और इसको मैं F9 करता हूँ, चेक करते हैं क्या, ओके ये मैंने F9 किया, ये आ गया, ओके है मतलब सब चीज, और यहाँ पे मैंने गणेश सब्जेक्ट के मार्क्स डाल दिया, और एंटर करता हूँ, देखिए फर्स्ट डिवीजन 66, 60 से ज्यादा है ना, तो आ गया। ऐसे ही मैं चाहूँ तो इसको रन करता हूँ फिर से, चलो कम नंबर डाल देते हैं, देखते हैं इसमें, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो राम, और मैंने डाल दिया चलो 33 33 33 33 33, एंटर किया, देखो थर्ड डिवीजन,
सही काम कर रहा है। तो इस तरह से ऐसे हम इनको यूज करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो अपनी जरूरत की चीजों को इस तरह से हम प्रोग्राम में बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हमको ये बनाना है, कहीं पे भी एरर आएगा यहाँ पे थोड़ा पढ़ना है, यहाँ पे रेड कलर का डॉट देखना है और फिर बनाना है, ठीक है। तो आज ये बनाकर देखोगे आप लोग, है ना। और देखो प्रिंट तो मैंने अभी निकाला नहीं है।